नमस्कार दोस्तों। कल तक हम सुन रहे थे ग्रीन फ्यूल इज द फ्यूचर। इंडिया प्राउडली कह रहा था हमने E20 टारगेट्स 2025 में ही अचीव कर लिए हैं, डेडलाइन के 5 साल पहले। और आज की सबसे बड़ी हेडलाइन, यूरोप इथेनॉल को कैंसर कॉजिंग सब्सटेंस कह रहा है। दोस्तों, मुझे यकीन है आप में से बहुत से लोगों ने ये न्यूज़ देखी होगी या फिर सुनी होगी। जिस फ्यूल को हम ग्रीन फ्यूचर का सिंबल बोल रहे थे, वही अब लोगों के लिए शायद हेडेक बन सकता है। और सबसे बड़ा सवाल, जब गवर्नमेंट इसे क्लीन फ्यूल कह रहा है तो यूरोपियन यूनियन इसे कैंसर रिस्क क्यों कह रहा है? क्या ये सच में साइंस है या पॉलिटिक्स का नया चैप्टर? चलिए पूरा किस्सा समझते हैं फैक्ट्स के साथ। मैं हूं आपका दोस्त मोटर क्लेम एक्सपर्ट। 2003 में इंडिया ने पहली बार पेट्रोल में इथेनॉल ब्लेंड करने का पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया था, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं रहा, सप्लाई चेन फेल्यूर्स और शुगर प्राइसेस स्टेबलाइज ना होने की वजह से। 2014 के बाद इथेनॉल पॉलिसी पर असली काम तेजी से शुरू हुआ। ऑयल इंपोर्ट बिल हर साल लाखों करोड़ों के थे और फार्मर्स को भी एक्स्ट्रा इनकम की ज़रूरत थी। तो सॉल्यूशन था E20 ब्लेंडिंग, 20% इथेनॉल 80% पेट्रोल। और इंडिया ने 2025 में ही E20 ब्लेंडिंग टारगेट कंप्लीट कर लिया। ये माइलस्टोन सिर्फ ब्राज़ील और यूएस के बाद दुनिया में तीसरा सबसे फास्ट रोल आउट है। दोस्तों, अब तक आप समझ ही गए होंगे, इथेनॉल एक टाइप का अल्कोहल है जिसका यूज़ फ्यूल के अलावा परफ्यूम्स, हैंड सैनिटाइज़र, मेडिसिन और स्पिरिट्स में होता है। यानी ये सिर्फ फ्यूल नहीं, एक कॉमन इंडस्ट्रियल केमिकल भी है। जब पेट्रोल के साथ इथेनॉल मिक्स होता है तो फ्यूल क्लीन जलता है। नीति आयोग के एनालिसिस के मुताबिक शुगर केन से बना इथेनॉल पेट्रोल के मुकाबले 65% तक कम ग्रीन हाउस गैसेस इमिट करता है और कार्बन मोनोऑक्साइड इमिशंस को भी कम करने में मदद करता है। लेकिन इसका एक डाउन साइड भी है दोस्तों। इथेनॉल का कैलोरीफिक वैल्यू कम होता है। इससे माइलेज में 2 से 6% तक की कमी आ सकती है, स्पेशली उन कार्स में जो 2023 के पहले बनी हैं और E20 कंपैटिबल नहीं हैं। अब दोस्तों समझते हैं यूरोपियन यूनियन का सीन क्या है। यूरोपियन केमिकल एजेंसी के अंडर इथेनॉल का रिव्यू चल रहा है। 21 अक्टूबर 2025 के रॉयटर्स और फाइनेंशियल टाइम्स के रिपोर्ट के मुताबिक यूरोपियन यूनियन इथेनॉल को कार्सिनोजन सब्सटेंस मतलब पॉसिबल कैंसर रिस्क के रूप में क्लासिफाई करने पर विचार कर रही है। साइंटिफिक डेटा के मुताबिक इथेनॉल और पेट्रोल दोनों ही IARC यानी इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर ग्रुप 1 लिस्ट में आते हैं। ग्रुप 1 का मतलब होता है सफिशिएंट एविडेंस ऑफ कॉजिंग कैंसर। लेकिन ये एक्सपोजर लेवल पर डिपेंड करता है। हर ग्रुप 1 सब्सटेंस हार्मफुल नहीं होता। पेट्रोल का रिस्क मेनली वेपर्स और लॉन्ग टर्म एक्सपोजर में होता है, जैसे रिफाइनरी वर्कर्स या फिर पेट्रोल पंप अटेंडेंट्स के लिए। और इथेनॉल का यूज मेनली हैंड सैनिटाइजर्स और बायोसाइडल प्रोडक्ट्स में होता है। लेकिन ये फ्यूल डिबेट पर भी असर डाल सकता है। अब ये समझना जरूरी है दोस्तों, इंडिया आज वर्ल्ड का तीसरा सबसे बड़ा इथेनॉल प्रोड्यूसर है और हर साल 500 करोड़ लीटर से भी ज़्यादा इथेनॉल प्रोड्यूस करता है, जिसमें फ्यूल का हिस्सा सिर्फ 40% के आसपास ही है। यानी अगर यूरोपियन यूनियन क्लासिफिकेशन स्ट्रिक्ट हो जाती है तो इम्पैक्ट सिर्फ पेट्रोल ब्लेंडिंग पे नहीं, पूरे इंडस्ट्रियल सेगमेंट पर पड़ेगा और सबसे ज़्यादा असर इथेनॉल एक्सपोर्ट्स पर ही हो सकता है। आज जब यूएस ने बायोफ्यूल इंपोर्ट्स पर टैरिफ ऑलरेडी बढ़ाया है, तब यूरोपियन यूनियन की हेल्थ डिबेट ने ट्रेड टेंशन को और भी ज्यादा बढ़ा दिया है। दोस्तों, जब से ये न्यूज आई है पब्लिक का रिएक्शन काफी मिक्स टाइप रहा है। कुछ लोग कहते हैं ये ऑयल कंपनीज का प्रोपेगेंडा है और कुछ कहते हैं यूरोपियन यूनियन ओवर रिएक्ट कर रहा है। हर नया ग्रीन फ्यूल पुशबैक फेस करता है, जैसे सोलर एनर्जी पे हुआ था, ईवीज पे हुआ था और अब शायद इथेनॉल पर भी वही रिएक्शन देखने को मिल रहा है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट है गवर्नमेंट पॉलिसी ट्रांसपेरेंट रहे और रिसर्च ओपन सोर्स में अवेलेबल हो। आपको क्या लगता है, ये यूरोपियन यूनियन का ओवर रिएक्शन है या जेन्युइन कंसर्न? देखा जाए तो इथेनॉल इंडिया के लिए एक स्ट्रैटेजी है दोस्तों। सिर्फ फ्यूल नहीं, फार्मर्स और एनवायरनमेंट दोनों के लिए फायदेमंद है। लेकिन हेल्थ और सेफ्टी को भी इग्नोर नहीं किया जा सकता। गवर्नमेंट को इंडिपेंडेंट इंडियन रिसर्च पब्लिश करनी चाहिए और यूरोपियन यूनियन के कंसर्न को साइंटिफिक डेटा से एड्रेस करना चाहिए। अगर सही रिसर्च और ट्रांसपेरेंसी के साथ काम हो तो ये ग्रीन फ्यूल इंडिया की इकोनॉमी को भी ग्रीन बना सकता है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, यूरोपियन यूनियन का ये स्टेप जेन्युइन सेफ्टी कंसर्न है या फिर इंटरनेशनल ट्रेड पॉलिटिक्स? कमेंट करके जरूर बताना।
और हाँ, ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।